अब आपको बड़ी खबर सीधे सीकर से बताते, जहां एक भाजपा नेता ने घरेलू विवाद में छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस के सामने झूठी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस पूछताछ सब कुछ सामने ले आती है। सीकर के तारापुर गांव की घटना है। आपको बता दें कि जमीन विवाद को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई थी। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर धारदार हथियार से वार किया और उसकी हत्या हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। खुद को बचाने के लिए आरोपी ने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। आरोपी ने पुलिस से कहा कि बाइक सवार दो लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर आए थे और छोटे भाई का गला घोंटकर फरार हो गए। बयान के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी देर में पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई। सारी घटनाक्रम की पोल खुल गई। जमीनी विवाद और छोटे भाई की जमीन हड़पने की नीयत से आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। दादिया थाना पुलिस मामले की जांच में लगातार जुट गई है। तो बड़े भाई ने ही छोटे भाई की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद जगदेव जुड़ चुके हैं पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जगदेव, बड़े भाई ने ही छोटी भाई की हत्या कर दी, उसके बाद एक मनगढ़ंत कहानी भी रची गई। किस तरीके से खुलासा हुआ पूरी वारदात का? बताना चाहूंगी, ये पूरा मामला सीकर जिले के दादिया थाना इलाके का है, जहां पर एक बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी और गला रेत करके जो हत्या की गई। इसके बाद में जो है बड़ा भाई, बता दूं कि एक भाजपा नेता है जो प्रदेश स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी में भी सदस्य रह चुका है। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान था, उसमें भी जो इसको संयोजक जिला स्तर पर बना गया था और उसको प्रभार भी जो है बीकानेर का दिया गया था। इस तरह से वो भाजपा नेता भी है जो आरोपी है। इसने जो है अपने छोटे भाई को जमीनी विवाद के चलते, जो जमीन के लालच के चलते, उसने अपने भाई की धारदार हथियार से जो हत्या की है, गला रेत करके। इस तरह का जो मामला है, पहले जो है आरोपी मुकेश बिचर जो भाजपा नेता है, उसने अपने भाई श्रवण की हत्या करने के बाद में पुलिस को बरगलाने के लिए खुद ने ही फोन किया और अपना टिफिन वगैरह बाहर रखे के उसने कहा कि अचानक से दो बाइक सवार युवक आए, मुंह पर उन्होंने जो है स्कार्फ बांध रखा था, उन्होंने जो हत्या की है, उसके बाद में वो फरार हो गए थे। इस तरह की कहानी उसने जो है मनगढ़ंत बनाई थी और पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया था। लेकिन पुलिस ने जो है जब पूछताछ की प्रारंभिक रूप से, जो आरोपी थे, जो बता दूं कि आरोपी जो 4 भाई है मृतक और आरोपी, और इनमें से ये छोटा ही छोटा जो श्रवण था, इसकी जो हत्या जो की गई है। अब इस पूरे मामले में जब पूछताछ की गई तो ये जांच में सामने आया कि जो अन्य जो भाई थे उन्होंने अपनी जमीन बेच दी थी, जबकि मृतक ने अपनी जमीन नहीं बेची थी, जिसके चलते जो जमीनी विवाद इनमें चल रहा था और जो है लालच भी जो है आरोपी के मन में आ गया था। इसी के चलते उसने अपने भाई की जो है हत्या की और उसने निर्मम हत्या करने से पहले अपने भाई के दोनों हाथ पैर भी बांध दिए और उसका गला रेत दिया। इस तरह से निर्मम हत्या जो है आरोपी ने की है और ये भाजपा नेता बताया जा रहा है। कई इसकी जो पोस्ट है प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ भी सोशल मीडिया पर जो है डाली हुई है। और ऐसे जो है पहले भी कई मामले, बता दूं कि पारिवारिक विवाद और जो है जमीनी विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं सीकर जिले में, जो एक चिंता का विषय है। और इससे पहले भी एक पारिवारिक विवाद का मामला सीकर में सामने आया था, जिसमें जो है पति ने भी पत्नी की हत्या की थी। और अब इस तरह का एक बार भाई ने भाई की हत्या करने का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए कुछ ही घंटे में पूरे मामले का खुलासा किया है। और जो आरोपी जो बड़ा भाई था, जो भाजपा नेता है मुकेश बिचर, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस, दादिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। जी ठीक है जगदेव, ये जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। राजस्थान में सर्दी की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। राजधानी जयपुर के अलावा उत्तरी राजस्थान समेत कई शहरों में हवा खराब होती जा रही है। हालात बीते दिनों के मुताबिक AQI जरूर थोड़ा कम हुआ है। हाल ही में कोटा में AQI 302, जयपुर में 259, भिवाड़ी में 359 दर्ज किया गया है, लेकिन कोटा में AQI 300 के नीचे आने के साथ ही 264 तक पहुंच गया है। वहीं AQI का लेवल 300 के पार जाने के चलते भिवाड़ी में रेड जोन घोषित कर दिया गया है। जयपुर के कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया। तो सर्दी की आते ही प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर चरम पर पहुंच गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे काले धुएं का गुब्बार। कई जगहों पर रेड अलर्ट घोषित किया गया। हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान में। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब राजस्थान में भी प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से फैक्ट्रियों से निकलता है धुआं अब जहरीली हवा में बदलता जा रहा है। लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है।
राजस्थान में ही अलग अलग जगह पर अब कई जगह पर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। बात अगर जयपुर की करें तो वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आसमान में किस तरीके से काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है और अब लोग मास्क लगाने को मजबूर हो चुके हैं। जिस तरीके से कोविड में मास्क लगाया जा रहा था और लेकिन अब वजह दूसरी है, पॉल्यूशन के चलते लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है उनमें ज्यादा संकट देखा जा रहा है। और अब बात जयपुर की करते हैं, जहां पर तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन जयपुर से जुड़ चुके हैं, शाकिर अली कोटा से जुड़े हैं, मुदित गौर अलवर से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको जयपुर की अपडेट देते हैं जहां पर शशि मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, जहर घुल चुका है हवा में, क्या सरकार कर रही है इसको लेकर? देखिए, सरकार की तरफ से एयर प्योरीफायर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जगहों पर लगाए गए हैं, जिसमें रामबाग चौराहा, अजमेरी गेट जैसे कुछ ऐसे स्पॉट शामिल हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आमतौर पर शहरी इलाकों में मापा जाता है। दरअसल अभी जयपुर की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये 174 के स्तर पर है, यानी हवा में इतना पॉल्यूशन है जो आदमी की सेहत को थोड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। सुबह ये 202 के ऊपर था और अगर इस AQI की बात कर लें तो इसमें PM10 और PM 2.5 ये दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। PM10 वो होता है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास होने वाले पॉल्यूशन के चलते जो कण उड़ते हैं, हवा में घुलते हैं, उनके चलते होता है। PM 2.5 जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 होता है, वो पर क्यूबिक मीटर में कितना माइक्रोन है उसके हिसाब से मापा जाता है, यानी वो पॉल्यूशन जो गाड़ियों से निकलने वाले धुआं से होता है। सुबह की स्थिति पॉल्यूशन की ये थी कि जयपुर का आम आदमी 5.5 सिगरेट रोजाना जितना पॉल्यूशन कंज्यूम कर रहा था और वो स्तर सुधर के अभी 4.5 पर आ गया है। लेकिन इसके लिए पेड़ लगाने होंगे। राजस्थान सरकार संकल्प ले रही है कि वो 10 करोड़ पेड़ लगाएगी और उसके तहत उन्होंने पिछले दिनों एक माइलस्टोन भी अचीव किया, खुद वन मंत्री मुख्यमंत्री से मिले। लेकिन ये सारी बातें दीगर है, सरकार के स्तर पर प्रयास हो जाएंगे, लेकिन जब तक उसमें आम आदमी की सहभागिता, सक्रियता नहीं होगी तब तक आम आदमी को ही इस पॉल्यूशन की बिगड़ती स्थिति का सामना करना होगा और वो उसके लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए कठिन चुनौती होगी, जिसके लिए समय रहते हैं आदमी को चेतना होगा। अब इसके कैसे उपाय किए जा सकते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में नए प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता आए हैं, वो क्या करेंगे, इन सब पहलुओं को भी हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे। लेकिन अभी हालात जयपुर में 174 के स्तर पर है और जो अगर सबसे ज़्यादा प्रदूषण की स्थिति देख लें तो भीलवाड़ा में 192 के स्तर पर AQI है, क्योंकि भीलवाड़ा में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा हैं। ऐसे तो कोटा में, भिवाड़ी में, अलवर में भी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पर यूनिट्स हैं, लेकिन वहाँ कैसा स्तर है ये हमारे सहयोगी शाकिर और मुदित भी बता पाएंगे।